मोहन काका डाक विभाग में कर्मचारी थे। बरसों से वह माधवपुर के आसपास के गांव में चिट्ठी बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधवपुर के आसपास का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कभी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वह उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। तभी अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। काका मन ही मन सोचने लगा, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर तक चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और यह महारानी दरवाजे तक नहीं निकल सकती। काका खींचते हुए बोले, बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। अंदर से आवाज आई, अभी आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया तो काका और इंतजार न कर सका। काका ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा, जल्दी करिए, यही काम नहीं है मेरे पास, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है मुझे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। वह अपनी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हुए। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। तब काका ने हस्ताक्षर कराया और वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद काका को फिर उसी पते के लिए एक चिट्ठी आई। इस बार भी सब जगह चिट्ठी पहुंचाने के बाद वह उस घर के सामने पहुंचे। काका बोले, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? लड़की ने अंदर से आवाज दी, नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, काका लाइए मेरी चिट्ठी और यह लीजिए आपका तोहफा। काका बोले, इसकी क्या जरूरत है बेटा? लड़की ने कहा, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से बिना चप्पल के ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। यह उनके जीवन का सबसे कीमती उपहार था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वह उसे पैर कहाँ से लेकर देगा। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो, उसे दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। हम सबको भी इसी तरह दूसरों के दर्द को महसूस करके उनकी सहायता करनी चाहिए और दुख से भरी इस दुनिया में खुशियां फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर करें
और कमेंट बॉक्स के जरिए भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।